हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, क्योंकि आज जो है वो 29/12/2020 को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने अनाउंस कर दिया है। तो हम जानेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फॉर्म अप्लाई करना, और क्या लास्ट डेट रहेगी, और कितनी पोस्ट है या क्या कुछ उनकी क्वालिफ़िकेशन है, और एज लिमिट क्या कुछ है। तो ये हम सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आज 29/12 को जारी किया है, और जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो आज ही से यानी 29/12/2020 से स्टार्ट हो जाएंगे, और 31/1/2021 तक जो है हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि लास्ट डेट एंड टाइम क्या है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का, तो जो लास्ट डेट का टाइम है वो 31/1/2021 को 11:30 बजे तक अपन रात के इसको वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट का जो टाइम है वो 2 दिन और बढ़ा के होता है, यानी 2 फरवरी 2021 तक जो है हम इसको 11:30 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि हम इसके बीच में जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ऑफलाइन चालान से पेमेंट कर सकें। तो जो चालान डाउनलोड करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी 2021, और जो चालान से जो है वो हम बैंक में जाकर जो पे करेंगे या फीस सबमिट करेंगे उसकी जो लास्ट डेट होगी फिर 6/2/2021 से हम चालान के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है फिर एग्ज़ाम होएगा कब। तो एग्ज़ाम आपको पता है टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीन में होता है। तो जिसमें जो टायर 1 है वो होएगा 29/5/2021 से लेके 7 जून 2021 के बीच में आपका जो है वो टायर फर्स्ट होएगा। उसके बाद जो डेट जो टायर 2 की है वो भी अनाउंस नहीं की है, वो बाद में अनाउंस करेंगे। तो उसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसमें जो पोस्ट है वो पहले आती है लेवल 8 के अंदर, जो 47,600 से 1,51,100 तक होती है। इसमें जो पोस्ट है वो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, C&AG के, जो कि ग्रुप बी के अंदर आती है और गेजेटेड पोस्ट होती है। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर। और इसके अलावा जो भी जैसे रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे ओबीसी को, SC/ST को, वो एप्लीकेबल रहते हैं, या जैसे फिजिकल हैंडीकेप्ड हो गया या एक्स सर्विसमैन हो गया, तो वो सब आप जो नोटिफिकेशन है उसके गो थ्रू हो लीजिएगा और उधर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो अभी डिपार्टमेंट है उसी के अंदर होती है, और ग्रुप बी में ये जो गेजेटेड पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल है, और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 30 साल है। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा वो है पे लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के अंदर। इसमें जो पोस्ट है वो अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। जो एज लिमिट है वो सबकी ऑलमोस्ट 30 ईयर है, मतलब इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी। बाकी इसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन मिलते हैं एज पर नॉर्म्स वो रहेंगे जो और एग्जाम में होते हैं, जैसे OBC, SC/ST, फिजिकली हैंडीकेप्ड या एक्स सर्विसमैन के लिए जो होता है वो रहेगा। तो इसमें जो कौन सी पोस्ट है वो बता देता हूँ। पहली जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और असिस्टेंट है फिर अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं डिपार्टमेंट्स में उनमें। फिर असिस्टेंट की आ गई, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में है। फिर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, इंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर, फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर, फिर असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर। तो ये जो पोस्ट हैं जो है वो पी जो है वो जो पोस्ट है वो आइडेंटिफाई या सूटेबल है, जो PWD है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं मतलब। और जो इनकी सबकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर रहेगी, यानी 20 से 30 ईयर के बीच में आप होनी चाहिए। ठीक है। और ये आप जो भी पोस्टें वो देख लीजिए, फिर लेवल 6 में जो पोस्टें आप देख लेना एक बार। बाकी फिर हम चलते हैं लेवल 5 की पोस्ट आ गई है, फिर 4 की, और कितनी पोस्ट है और मतलब कौन कौन सा, मतलब जो फिजिकल जो डिसेबल्ड कैटेगरी है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इस नोटिफिकेशन के गो थ्रू हो लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पोस्ट कितनी है और क्या कुछ उनका क्राइटेरिया है। तो अब की बार जो वैकेंसीज आई है वो है 6,506 वैकेंसीज आई है। ठीक है। तो थोड़ी वैकेंसी कम है, बाकी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करोगे तो बहुत वैकेंसी हैं।
और आपको पता है कंपटीशन कितना रहता है, वो आपने देखा होगा अराउंड 10 से 12 लाख जो है एसएससी सीजीएल के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो कंपटीशन उस हिसाब से काफ़ी हो जाता है, तो आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक आप कोई भी मतलब सेल्फ कर रहे हैं या कोई कोर्स ले रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक प्रॉपर वे, एक मतलब हर एक सब्जेक्ट पे पूरा टाइम देना होगा और आपको देखना होगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा सा चारों सेक्शन को आपको टाइम देना होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा कौन कौन सा सेक्शन आगे आता है पूरा, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पोस्ट है वो बता देता हूँ, बता दी है मैंने आपको कि 6506 पोस्ट है, जिसमें ग्रुप बी गेजेटेड की पोस्ट है वो 250 है, और जो ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो 3513 है, और उसके बाद जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो 2743 पोस्ट है। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेशनलिटी या सिटीजनशिप आपको पता ही, वही सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नेपाल का हो, जो भी आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाकी एज लिमिट मैंने लगभग पोस्ट का आपको बता दिया है, जो पोस्ट बताई उनके साथ में। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो कितना रहता है, तो SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PWD अनरिजर्व को 10 साल है, OBC को 13 और 15, एक्स सर्विसमैन को 3 साल है। तो आप ये देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो एज इलेक्शन ग्रुप सी का पोस्ट का है वो अब देख लेना, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि समझाने लायक बात नहीं है, तो आप देखो आपको समझ में चल जाएगा, क्योंकि आप हर बंदे का अलग अलग है, तो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इतना आपका टाइम लेना नहीं चाहता। तो उसके बाद कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसा क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी बैचलर डिग्री है वो इन एनी सब्जेक्ट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कम 60% मार्क्स में मैथमेटिक्स में हो आपके, मतलब जो है बैचलर डिग्री है उसमें, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, प्लस उसके साथ में आपके 12th में 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए। अगर या तो यह हो, अगर ये नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री है उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट है वो स्टैटिक्स रहना चाहिए, एक सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे। ठीक है, तो ये दो क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से आपके साथ यानी आपने 12th में मैथमेटिक्स में 60% है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है जिसमें स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी और अदर पोस्ट है उनका जो है वो बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट रहेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और इसकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो है कि सी हो या CA होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ हो, या MBA कर रखा हो अपने फाइनेंस से, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो इसकी एसेंशियल है तो वो है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बाकी इनका डिज़ायरेबल जो है वो है कि आपको CA हो या MBA हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी फाइनेंस से हो, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तो आप कर सकते हो। इसके बाद आता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या रहेगा, तो वो मैं बता देता हूँ। ये आपको जोन है, कौन से जोन में आप आते हो, मतलब कौन कौन सा सेंटर वगैरह वगैरह, तो आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन में। तो इसके बाद अब आएगा कि एग्ज़ाम सिलेक्शन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो है, पहला जो होएगा टायर 1 वो सबका कॉमन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 100 क्वेश्चन का होगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद होता है टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसमें आपको 200 नंबर का मैथ रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और दूसरा होएगा इंग्लिश का, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा और 200 मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद आता है टायर 3 जो कि पेन एंड पेपर मोड होता है, जिसमें ऐसे राइटिंग हो गया, प्रेसाइज राइटिंग या लेटर राइटिंग जो होता है। तो जिसके बाद आता है टायर 4 जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो पोस्ट के साथ वो होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो टायर 1 और टायर 2 का एग्जामिनेशन है वो कैसे क्या रहता है मैं बता देता हूँ। तो जो टायर 1 है उसमें पहला आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे और उनका जो नंबर होंगे वो हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, यानी मैक्सिमम मार्क 50 होंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 रहेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, उनके भी 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स रहते हैं, यानी आपका कुल मिला के इसको 1 घंटे का टाइम होगा, आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे।
इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिनको स्क्राइब का वो है, तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद आता है पेपर सेकंड, जो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके अलावा जो पेपर सेकंड है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का होता है, 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका भी 2 घंटे टाइम मिलता है। और इसके अलावा जो स्क्राइब होते हैं, मतलब जो उनको दिया जाता है अलग से, तो उनको पर घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हर दोनों एग्जाम 2 घंटे हैं, तो इनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और की पोस्ट थी, तो उनका एग्जाम होता है स्टैटिक्स का, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर की। और उसके बाद होता है जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, उसके भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर की। इनका भी चाहे जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स रहता है। तो ये हो गया आपको स्कीम। और मैंने बता दिया कितनी वैकेंसीज हैं और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होएंगे। तो अप्लाई कीजिए फॉर्म और लग जाइए अभी से तैयारी में, क्योंकि वेट मत कीजिए। अगर आगे निकलना है भीड़ से, तो आपको पहले लगना होगा, कुछ ना कुछ अलग भी करना होगा। तो आप, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि आप जो टायर 1 रहता है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, पर आप इसमें जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो, उतना आगे आपको टायर 2 में बेनिफिट रहता है। तो आप टायर 1 में मैक्सिमम मार्क लाने का सोचिए, मतलब जितना ज़्यादा आप नंबर लेके आओगे, आपको डिफ़िकल्टी उतनी ही कम आएगी टायर 2 में और जो 3 है उसमें। तो आप एक प्रॉपर वे के साथ तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।